एक बार जोरदार जयकारा हो जाना चाहिए। जय जोहर का नारा है, जय जोहर का नारा है। अब आप मेरे साथ अमर रहे के दो नारे जरूर लगाएंगे। क्रांति सूर्य भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे, अमर रहे। भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे, मनारे जगदीश वीर अमर रहे, अमर रहे। मनारे जगदीश वीर अमर रहे, अमर रहे। आज इस मंच से शायद भाई जगदीश को खोने के बाद ये पहला मंच है और पहले मंच से भाई जगदीश को सबसे पहले मैं नमन करना चाहूंगा। इस भील प्रदेश के इस पूरे आदिवासी समाज के इस मिशन में हमने एक बहुत नायाब हीरा खोया है। शायद उसकी क्षतिपूर्ति करना हम सब के लिए बहुत असंभव कार्य है। एक बार मैं पुनः यहाँ पधारे हुए हमारे आदिवासी समाज के गणवीर एवं मेरे अन्य समुदायों से पधारे हुए सभी भाइयों को जोहार, अभिनंदन, स्वागत करता हूं। और मैं सभी से आग्रह करता हूं कि थोड़ी देर के लिए जो भाई इधर उधर हैं वो थोड़ा सा बैठ जाएं, क्योंकि हमें पता है भाई आप सब लोग सुबह जल्दी निकले हैं, कार्यक्रम बहुत लंबा खींच चुका है। मेरा प्रशासन के भाइयों से भी आग्रह, वो भी इत्मीनान से बैठे, क्योंकि आदिवासी समुदाय स्वयं अनुशासित है। आप लोगों ने अपना जाब्ता लगाया, अच्छी बात है, आप अपनी व्यवस्था, लेकिन आदिवासी समुदाय इतना अपने आप में अनुशासित है कि जब तक कोई उसको छेड़े नहीं, आदिवासी समुदाय किसी और को नुकसान नहीं पहुंचाता है। ये हमारे समुदाय का खासियत है। लेकिन ये भी हमारे समुदाय की खासियत है कि कोई हमको छेड़ दे तो हम किसी को छोड़ते भी नहीं। जब मैं बहुत छोटा था तो मेरे पिताजी एक बात कहा करते थे कि आगे से किसी की उंगली करनी नहीं और कोई करे तो उंगली छोड़नी नहीं। तो ये जो परंपरा हमारे ऐसे ही नहीं है, ये परंपरा हमारे खानदानी पुरखों से हमें मिलती है। जब बहन बबीता बोल रही थी तो एक बात उन्होंने कही थी, उसी बात को मैं थोड़ा सा पूरा करूंगा कि ये जंगल हमारा कैसे है वो आपने बताया। एक बात हम जब कहते हैं हम इस देश के मूल मालिक हैं, हम कहते हैं इस देश के मूल बीज हैं, तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब ये प्रकृति, ये क्षेत्र जब तैयार हुआ, ये पैदा हुआ, यहाँ का पेड़ पौधा, जब जीव जंतु यहाँ पैदा हुआ तो यहाँ का आदिवासी उसी समय इसके साथ पैदा हुआ, इसलिए हम यहाँ के मूल बीज कहलाते हैं। उससे पहले कोई नहीं था। तो प्रकृति, तब लोग कहते हैं कि भाई सभी लोग इस तरह आदिवासी हुए, तो हम भी कहते हैं ना, कहाँ के मना कर रहे हैं कि बाकी लोग भी आदिवासी हो सकते हैं, लेकिन वो वहां के जहां से वो चल के आए तो वो वही जाए जहां के वो आदिवासी है। यहाँ का मूल बीज, मूल मालिक कौन है? भारत का जो आदिवासी है वो यहाँ का मूल मालिक है। इसलिए मैं इस बात को, बहुत सारी बातें हैं, खास तौर पर जब भाई दिनेश बोल रहे थे, ये क्षेत्र विशेष तौर पर 5वीं अनुसूची की जब हम बात करते हैं, शेड्यूल एरिया के क्षेत्र की बात करते हैं, तो इस क्षेत्र को एक साजिश के तहत शेड्यूल एरिया में शामिल होने से रोका गया है। मैं आप सबको एक बात यहाँ जो मेरे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, जो मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, जो शायद मेरे युवा साथी हैं, जो कानूनी भाषा नहीं जानेंगे बहुत अच्छे से, लेकिन हम एक कॉमन शब्द जानते हैं, टीएसपी एरिया। तो इस क्षेत्र को टीएसपी में शामिल होने से किसको समस्या है? भाई अगर ये क्षेत्र कुंभलगढ़ क्षेत्र है, राजसमंद का जो क्षेत्र है या पाली का जो हिस्सा है नीचे का, मैं अभी जहां जिस जमीन पर खड़ा हूं, जिस जमीन की बात कर रहा हूं, इस क्षेत्र को अगर पूरे कुंभलगढ़ की बात करें तो इसको टीएसपी में शामिल होने से किसको समस्या है? आदिवासी समुदाय को कोई समस्या नहीं है। यहां पर असली समस्या किसको है? क्योंकि जैसे ही ये क्षेत्र शेड्यूल क्षेत्र में घोषित होता है तो सभी तरह के अधिकार यहाँ आदिवासी समुदाय के लिए आरक्षित हो जाते हैं। इसलिए समस्या है यहाँ के उन नेताओं को जिन्होंने पिछले 70-75 साल में यहाँ के आदिवासी समुदाय को बेवकूफ बनाकर अपने बड़े बड़े महल बना रखे हैं। असली समस्या उनको है।
समस्या उनको है। मैं साफ तौर पे भाई दिनेश, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती का कार्यक्रम था इसी कुंभलगढ़ क्षेत्र में। मैं थोड़ा खरा बोलता हूं, कड़वा बोलता हूं। अब उस दिन क्या हुआ कि वैसे तो मुझे ध्यान सब होता है, लेकिन वहां अब क्या है कि आगे 2023 के चुनाव आ रहे हैं, तो नेताओं की मजबूरी, फिर भी हमने बुलाया नहीं, हमारे लोगों ने नहीं बुलाया, तो भी बाबा साहब की जयंती के कार्यक्रम में आए। कांग्रेस वाले, बीजेपी वाले, जो भी अब और भी पार्टी वाले सब आएंगे, अपना अपना काम करेंगे, सारी पार्टी वाले आए। अब साहब मैंने वहां कुछ बात कह दी, तो बाद में हूँ मेरे सामने बात आई पीछे से अभी कि साहब हमें तो बुला के बेइज्जती करते हैं। भाई बुला के बेइज्जती करते हैं, इतनी इज्जत पसंद है, तुम तो कहीं नहीं रहे हमारे समाज के पास आओ। तुम लोगों की अब गरज पड़ रही है, अब तुम्हें पता लग रहा है कि ये समुदाय जाग रहा है, अपने हक और अधिकार की बात कर रहा है, अब इसके पास जाना पड़ रहा है। वरना 70-75 साल तुमने बिना आए हमारे वोट कैसे लिए ये हमको बहुत अच्छे से पता है। लेकिन अब तुम्हें लग रहा है कि ये समुदाय जाग रहा है, अब ये ऐसे वोट नहीं देगा, अब ये ऐसे वोट नहीं देगा, इसलिए मजबूरी में बिना बुलाए चल के अपनी बेइज्जती करवाने आते हो। तो भैया बेइज्जती हो, एक और बात, बेइज्जती हो तो इज्जत को, अपनी मूंछों को ताव दे के रखना। तुम्हें अपने माँ बाप की असली औलाद है, तो सौगंध दिला रहा हूं आज कि आने वाले चुनाव में मेरे समुदाय के एक घर पे भी मत जाना, वरना तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी। इतने इज्जत वाले हो, अरे इतनी तुम में इज्जत है तो क्यों 70-75 साल से मेरे समाज के वोटों पर पल रहे हो? अपनी इज्जत अपने पास रखो, मेरे समुदाय से वोट मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मेरा समुदाय, भाई दिनेश ने आधा अधूरा कहा था, मैं उस बात को पूरा कर देता हूं कि ये समुदाय जाग गया है। यहाँ इस क्षेत्र को टीएसपी शेड्यूल एरिया में शामिल होने से किसको समस्या है? उसको समस्या है जिसका घर हमारे वोटों की राजनीति से चलता है, वोट हमारे लेता है, लेकिन काम वो दूसरे लोगों के करता है, उसको समस्या है। मेरे समुदाय को समस्या नहीं है। मेरा समुदाय चाहता है कि ये विशेष क्षेत्र, उपयोजना क्षेत्र में घोषित होना चाहिए, ये शेड्यूल एरिया घोषित होना चाहिए, क्योंकि मेरे समाज के जो, तो भाइयों एक बात आज आपको समझनी पड़ेगी, यहाँ जो बैठे हैं, आज मैं साफ तौर पर कह रहा हूं कि करीब 6 महीने बचे हैं जब से मैंने थोड़ा सा बोलना शुरू किया। जो आराम से पुलिस वाले भाई खड़े थे, जिनकी ड्यूटी रिकॉर्डिंग करने की, उनकी रिकॉर्डिंग पहले चालू होगी, क्योंकि उनकी ड्यूटी स्पेशली है, वो यहाँ की व्यवस्था ज्यादा, 2-4-5 लोग तो ऐसे लगाए जाते हैं जाके वापस फीडबैक दे रहा है, साहब ये गड़बड़ हो रही है, देख लेना। मुझे तो पता है यहाँ का शासन प्रशासन कैसे मिला हुआ है, नस से वाकिफ हूँ, पर बेचारे ये भी कहे कि इनकी नौकरी है, नौकरी का सवाल है। आप लोग परेशान मत हो, आपकी नौकरी को कोई खतरा नहीं आने देंगे, बिल्कुल। पर ये इधर की उधर चुगला चुगली जो करना है, ये थोड़ा सा बंद करो भाई। उनके कहने पे मेरे समुदाय के लोगों को अगर बेवजह परेशान किया जाएगा तो ये डॉक्टर राम मीणा चुप नहीं बैठेगा, ये आप तय मानो। फिर चाहे 1 जाब्ता लगाए, चाहे 100 जाब्ता लगाए, फिर मैं सहन नहीं करूंगा। ये विशेष तौर पर मैंने कई कार्यक्रमों में साफ तौर पर कहा है, क्योंकि यहाँ इस पुलिस और प्रशासन के माध्यम से मेरे समुदाय के लोगों को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, डराने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि ये आंदोलन जो एक समाज में जन जागृति का आंदोलन चला है, उसको रोका जा सके। तो इस आंदोलन को रोकने के लिए अब कोई भी दीवार बना दो, ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। अब हमें क्या करना है, मैं आज सीधे मुद्दे पे, आज मैं ना इतिहास की बात करूंगा, ना मैं और कानूनों की बात करूंगा, मैं सीधे मुद्दे की बात करूंगा, जिस मुद्दे की मेरे समुदाय को सबसे पहली जरूरत है। वास्तव में अगर आप चाहते हो कि ये टीएसपी एरिया में शामिल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो ये शामिल कब होगा? जब हमारा कोई आदमी जाके हमारी बात आगे विधानसभा और लोकसभा में करेगा। और वो कब जाएगा? समस्या क्या है कि हम यहाँ तो कहते होना चाहिए, सब होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, लेकिन हम अभी मौका आ रहा है, 6 महीने बाद चुनाव आ रहे हैं, और हम लोग क्या करेंगे? एक डबुड़ी के चक्कर में सही, हम लोग एक छोटे से दारू के पौवे के चक्कर में अपना वोट ऐसे आदमी को दे देते हैं जो आगे जाकर
हमारे समाज के खिलाफ ये बात करता है। वो नहीं चाहता कि ये क्षेत्र शेड्यूल एरिया में शामिल होना चाहिए, क्योंकि अगर ये क्षेत्र शेड्यूल एरिया में शामिल हो जाता है तो उसकी दुकानदारी जो इतने सालों से चल रही है वो बंद हो जाएगी। इसीलिए अगर आप चाहते हो कि ये क्षेत्र, इस क्षेत्र में आदिवासी समुदाय के हक और अधिकार की बात हो, तो आपको तय करना होगा कि आने वाले चुनाव में आपको अपने समाज का बेटा विधायक के रूप में भेजना होगा, जो कि जाकर जयपुर में विधानसभा में ये बात उठा सके कि क्षेत्र शेड्यूल एरिया में घोषित हो। आने वाले अगले चुनाव में आपको तय करना होगा कि आपका बेटा लोकसभा में जाकर आपकी बात करे, तब जाकर ये शेड्यूल एरिया में ये क्षेत्र शामिल होगा। अन्यथा जिन लोगों को 70-75 साल से हम वोट देते आए हैं, अगर वही लोग करवाने चाहते तो 70-75 साल लगते भाई, लगते क्या? तो जिस तरह डूंगरपुर से हमारे समुदाय ने अपने दम पर, खास बात, अपने दम पर समाज की एक पद्धति, समाज के द्वारा चयन किया गया प्रतिनिधि आगे जाएगा, उस पद्धति के तहत जो चयन किया गया, हमने हमारे समाज के 2 विधायक जब डूंगरपुर से भेजे तो उस पूरे क्षेत्र में सरकार आगे चल कर सब चीजें कह रही है, ये भी ले लो, ये भी ले लो, बिना मांगे देना होता है। क्यों? क्योंकि हमें राजनीतिक चेतना आ गई है। हमको अब समझ में आ गया है कि ताकत जो है वो वहां है, और हम ताकत कहां समझ रहे हैं? अब तक हम समझ रहे थे कि सारी ताकत तो यहाँ, वो मैं कहना नहीं चाहूंगा शब्द थोड़ा सा, मुझे क्या है कि कई बार अब वो संवैधानिक भाषा पर काबू रखना पड़ता है, लेकिन क्या करूं। हम लोग जिन लोगों के यहाँ सोच रहे थे कि सब कुछ ताकत उनके पास है, अरे भाई उनके पास ताकत होती तो 5 साल में आपके घर हाथ जोड़ के वोट नहीं मांगने आता। ताकत आपके पास है, ताकत यहाँ के विधायक, यहाँ के प्रधान के पास नहीं है, ताकत आपके पास है। लेकिन आप गलती क्या करते हो, एक डबूड़ी के चक्कर में वो पूरी ताकत 5 साल को उसको दे देते हो, और वो उस ताकत का फायदा उठाकर आपके ऊपर ही फिर दादागिरी करता है। और फिर हमारे जैसे लोग अगर थोड़ी बहुत कड़वी बात कह देते तो फिर कहते हैं कि बुला के बेइज्जती करते हैं। तो भाई पिछले दिनों जब मैं इस एक विशेष बात, हमारे समुदाय को तोड़ने की बात होती है, भाई उमेश जी और जीतू भाई हमारे बीच में आ चुके, एक बार जोरदार तालियों से। जय जोहर का नारा है, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। अब 2 धुरंधर आ गए, मतलब मेरे समय में थोड़े समय की कटौती मैंने तय कर ली। पता न कब किसको कितना, अभी तक ये था कि पीछे इतना टाइम अपने पास है। बहन बबीता जी बोल गई, दिनेश भाई पहले बोलवा दिया मैंने, फिर तो पता लग जाए कितना समय बचा है। खैर, क्योंकि जो कोई बोलेगा, अभी एक भाई ने नारा लगाया कि जब जब आदिवासी बोला है राज सिंहासन, जब जब आदिवासी बोला है राज सिंहासन डोला है। ये नारा केवल नारा नहीं, इस बार सभी आप हाथ उठाकर तय कीजिए कि इस कुंभलगढ़ क्षेत्र में इस बार आदिवासी समुदाय का प्रतिनिधि विधानसभा में जाएगा। और एक बार जोरदार नारा लगाइए कि जब जब आदिवासी बोला है, जब जब आदिवासी बोला है। क्योंकि जब तक आप इस राज सिंहासन को नहीं डोलवाओगे, जब तक आप लोगों का उद्धार होने वाला नहीं है। क्योंकि ये जो यहाँ पर पुलिस प्रशासन और दूसरे जितने भी अधिकारी कर्मचारी यहाँ जितने भी इस पूरे क्षेत्र में लगे हुए हैं, ये सब अपनी मर्जी से नहीं करते। मेरे पास बीच में कुछ एक जानकारी आई कि यहाँ पर जितने भी अधिकारी, चाहे वो पुलिस विभाग में हो, चाहे रेवेन्यू में हो और किसी भी विभाग में हो, अगर आदिवासी समुदाय का छोटे से बड़ा काम हो, ये रिश्वत की मांग करते, आदिवासी समुदाय का काम नहीं करते। तो मैं आज इस मंच से चाहे रिकॉर्ड करके पूरे क्षेत्र में भेज दीजिए, खुली चुनौती देता हूं, खुली चुनौती देता हूं कि अगर अब मेरे समुदाय के
किसी भी कार्य के लिए अगर किसी अधिकारी कर्मचारी ने मेरे समुदाय को परेशान किया तो उसका नंबर सबसे पहले लिया जाएगा, और ज्यादा परेशान किया तो मैं चुनाव का भी इंतजार नहीं करूंगा, ये भी याद रख लेना। अब हमारे लोग हर चीज के लिए परेशान किए जाए, ये सहन नहीं किया जाएगा। मैं यहाँ इस मंच से मेरे जानकारी में आया है कि छोटे छोटे मामलों में हर एक चीज में यहाँ पर मेरे गरीब भाई से यहाँ का प्रशासन रिश्वत ही मांग करता है। अगली बार अगर किसी भाई को छोटे से काम के लिए, जायज काम के लिए, चाहे छोटा हो बड़ा हो, अगर जायज काम के लिए कोई आपको बेवजह परेशान करता है, रिश्वत के लिए परेशान करता है और किसी चीज के लिए परेशान करता है, आप आधी रात को मुझे फोन कीजिए, अगली सुबह पुलिस वाले के अधिकारी के हम ले लेंगे। पुलिस विभाग मेरे इसलिए ज्यादा टारगेट पे आता है क्योंकि पिछले कई मामलों में मैंने देखा है कि पुलिस विभाग न जाने किसके दबाव में, यहाँ पुलिस अधिकारी है, मैं खास तौर पर किसी व्यक्तिगत से नहीं, लेकिन कुछ यहाँ पुलिसकर्मी ऐसे हैं न जाने किसके दबाव में वो मेरे आदिवासी भाइयों पर बेवजह झूठे केस लगाकर उन्हें जो डराने धमकाने का काम कर रहे हैं, उनको भी खुली चुनौती दे रहा हूँ। ये डराना धमकाना बंद कर दीजिए, क्योंकि जिन साहब के चक्कर में आप मेरे भाइयों को डरा धमका के हैं, जिन साहब के भरोसे आप मेरे भाइयों को डरा धमका रहे हैं, उन साहब की छुट्टी हमने तय कर ली है, इसलिए आगे आप देख लीजिए आपको क्या है। आप बेवजह मेरे लोगों को, मेरे भाइयों को परेशान नहीं करें तो आप भी शांति से नौकरी करें, में कोई दिक्कत नहीं है, किसी तरह की दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे क्षेत्र में यहाँ पर रहते हुए आप मेरे किसी भाई को परेशान करें और हम शांति से सहन कर लें, ये 70 साल बहुत देख लिया, अब ये समुदाय जाग रहा है, अब ऐसा होने वाला। एक बात विशेष तौर पर यहाँ पर पिछले कुछ समय में जो बहुत बड़ी बात है, इसको चिंता का विषय भी कहा जा सकता है कि यहाँ के नेता आदिवासी समुदाय को तोड़ने के लिए इस तरह की बातें करते हैं कि तुम्हारे आरक्षण, भीलों का आरक्षण मीना खा गए। अरे भाई छोड़िए आरक्षण की बात, वो हमारा हम आपस में निपटेंगे। एक बात बताइए मुझे कि कुंभलगढ़ में जो 70 से 80% जमीन जो भीलों की थी, उस जमीन को कौन खा गया, वो रिकॉर्ड निकलवाना शुरू कीजिए। जो 70 से 80% जमीन आज से 10 साल 15 साल पहले रेवेन्यू रिकॉर्ड में भीलों के नाम बोलती थी, उस जमीन पर आज बड़े बड़े रिसोर्ट कैसे बन गए, ये रिकॉर्ड निकलवाना होगा, तब हम हिसाब किताब की बात करेंगे कि किसका हाथ कौन खा रहा है। मेरे भाइयों, यहाँ पर बहुत तेजी से बेनामी संपत्तियां, मेरे आदिवासी भाइयों की बेनामी संपत्तियां एक दारू के पौवे में रजिस्ट्री करवाई जाती है, और मेरे भाई को 15 साल बाद पता लगता है कि उसकी जमीन तो एक दिन रात को दारू पिला के इतना धुत कर दिया कि अगले दिन सुबह उसकी रजिस्ट्री करवा दी, उसको पता ही नहीं है। अभी अभी एक मामला मेरे सामने आया है, मैं उसकी पूरी तहकीकात करवा रहा हूँ। 3 पीढ़ी से पहले एक जमीन की रजिस्ट्री करवाई दादा से, आज से 20-22 साल पहले, और अब उस जमीन से बेदखल किया जा रहा है। उसका पूरा मामला हम पता करवा रहे हैं। जिस दिन उसमें हमें अगर पूरे अहम दस्तावेज मिल गए, उस दिन उस रजिस्ट्री करवाने वाले अधिकारी पे सबसे पहले हमारा छापा पड़ेगा, फिर उल्टी गिनती शुरू करेंगे। हम ऐसा नहीं है कि केवल ऊपर ऊपर काम कर रहे हैं, जैसे ये आईबी वाले, इंटेलिजेंस वाले हम लोगों की कुंडली बना के रखते हैं, वैसे हमने भी अब यहाँ पे जितने अधिकारी कर्मचारी अब तक रहे हैं, यहाँ पर एक खास बात जो मैं बता देना चाहता हूँ खास तौर पर, कि कुंभलगढ़ में जितने भी यहाँ पर अधिकारी पोस्टेड रहे हैं, जो बड़े बड़े अधिकारी सारे विभागों के जितने भी यहाँ पोस्टेड रहे हैं, सबकी यहाँ पर आदिवासियों की अवैध रूप से खरीदी हुई जमीनें चुन चुन कर वापस लेनी है, चुन चुन कर वापस लेनी है। ये मैसेज उन तक दे देना, या तो समय रहते आप हमारे समुदाय की जो बेनामी संपत्ति आपने हमारे लोगों को बेवकूफ बनाकर खरीदी है, वो समय रहते उन्हें लौटा दीजिए। अन्यथा वो दिन दूर नहीं कि जब वास्तव में यहाँ का आदिवासी बोलेगा और आप लोगों का सिंहासन डोलेगा। आज इस मंच से आप सब लोगों को मैं एक बात साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि आने वाले चुनाव के लिए हमें अभी से काम करना होगा। यहाँ पर विशेष तौर पर मेरे युवा साथी, मेरे भाई जो युवा साथी जो काम कर रहे हैं,
आज से आप तैयारी कर लीजिए। हम हमारा अपना मेथड है, हमारी जो चयन प्रणाली है, उस चयन प्रणाली के तहत हम अगला चुनाव कुंभलगढ़ में तय रूप में लड़ेंगे और हमारा अपना व्यक्ति भेजेंगे जो जाकर आगे हमारी बात कर सके। मेरी इस बात से सभी सहमत हैं? मेरे पास धीरे धीरे घूम के इधर के रास्ते यहां तक पर्चियां आ रही, अभी तो कुंडली खुलना शुरू हुई है। मैंने कहा ऐसा नहीं है, कुंडली ऐसी पर्चियां बहुत आती हैं, पर अब लाइव आ रही है। पहले हमारे लोग गुपचुप देते थे, अब लाइव दे रहे हैं। एक विशेष मामला और आया कि जैतारण में राणा पूंजा का बोर्ड लगाया गया था, जिसको हटा दिया गया था और पुलिस प्रशासन ने केस भी दर्ज नहीं किया, तोड़ा गया। मैं यहाँ एक बात पूछना चाहता हूँ, शायद ये संज्ञान वही है जो मेरी जानकारी में आया था, जिसमें मामला दर्ज करने में देरी। मैं यहाँ पे जो पुलिस अधिकारी, सक्षम पुलिस अधिकारी हैं, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि अगर यहाँ से इसी क्षेत्र से जुड़े हुए क्षेत्र में एक झंडा हटाने पर जबकि हटाया भी नहीं हमारे लोगों ने, तो सबसे पहले वहां उसको हटाने वाले भी प्रशासन के लोग ही थे, लेकिन उस झंडा हटाने के नाम पर हमारे अपने भाई, हमारे अपने एससी के भाइयों को एक एक महीने तक आप लोग जेल में सड़ा देते हो। और हमारे आदरणीय परम पूज्य राणा पूंजा भील का अगर एक बोर्ड हटा दिया जाता है, आपको केस दर्ज करने में भी बड़ी तकलीफ होती है। क्यों भाई, हटाने वाले आपके फूफा लगते हैं क्या? नहीं, आप केस दर्ज कर लोगे तो कल को आपकी बुआ को घर से निकाल देंगे। यूं आप अपने नियमानुसार जब अगर घटना घटी है तो आपको केस क्यों दर्ज नहीं किया? क्यों आपने उसमें नियमानुसार जांच नहीं की? क्योंकि आप सब किसी एक के दबाव में काम कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं यहां के प्रशासन को कि आप राजनीति के दबाव में आकर मेरे समुदाय के अधिकारों के साथ छेड़खानी नहीं करें, अन्यथा आपके लिए भारी पड़ेगा। साफ तौर पर खुली चेतावनी दे रहे हैं कि ज्यादा दिन दूर नहीं है, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जाके कह देना अपने साहब को कि अपनी उल्टी गिनती शुरू कर ले, उनके साथ साथ आपका भी नंबर आ जाए। अब मेरा समुदाय जाग चुका है और अब वो ये गलती जो 70 साल से हम करते आ रहे हैं, अब वो ये गलती नहीं करेगा। अब वो अपना वो बेटा विधानसभा में भेजेगा जो जाकर उनके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ सके। हम ऐसे भाई तैयार करेंगे जो हर स्तर पर हमारे हक और अधिकार की लड़ाई लड़ सके। मुझे लगता है कि और भी कई वक्ता हमारे बीच में हैं। आज मुझे और विषयों पे बात नहीं करके सीधे समय, क्योंकि बाहर जाए मैं तो आप लोगों के बीच में हर दूसरे तीसरे दिन रहता हूं। टाइम है और भी हमारे कुछ भाई करेंगे, और भी कई मुद्दे हैं जिनकी खुली खुली बात करनी है। मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूं, लेकिन भाई उमेश यहाँ पर है, भाई जीतू है, ये भी वो शेर है जिन्होंने अब मैं और ज्यादा व्याख्या करूंगा तो सही नहीं रहेगा समझ से, लेकिन मैं विशेष तौर पर पुनः उस बात को उद्धृत करना चाहता हूं कि आज हम सब लोग, जितने लोग इस पंडाल में मौजूद हैं, एक प्रण करके जाएंगे कि आज से हम आने वाले चुनाव तक, जब तक हम अपना विधायक हम अपने तरीके से अपना आदमी चुनकर नहीं भेजेंगे, हम दिन रात मेहनत करेंगे। हर एक आदमी 4-4, 5-5 आदमी को जागृत करेगा और आज हमें प्रण लेंगे। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो सभी हाथ उठाकर एक प्रण लेते हैं कि कुंभलगढ़ विधानसभा से अगला विधायक आदिवासी समुदाय से होगा। ये शपथ खाकर आज हम अपने घर की ओर जाते हैं। एक बार जोरदार जय जोहार का नारा है, जय जोहार का नारा है। और मैं साफ तौर पर अंतिम बात को मेरी यहाँ एक जो विशेष तौर पर मेरे पिछले समय ही प्रसंज्ञान में आई है कि हमारे कुछ भाई जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं,
और यहाँ के कुछ स्थानीय, अब उनको मैं मेरी भाषा में तो टटमुझे कहता हूँ, बाकी ये लोग आजकल उनको जो पुलिस वाले और अखबार वाले उनको दबंग की श्रेणी देते हैं, मैं टटमुझे मानता हूँ कि वो हमारे कुछ भाई जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं उनको उनकी दिहाड़ी मजदूरी दबा लेते हैं और फिर दबाव बनाकर उनको, क्योंकि कहते हैं कि इतना उधार, बहुत अनपढ़ हैं और उनसे बहुत सारे इस तरह के, मेरे सामने भी एक प्रकरण आया है कि उनसे उधारी के नाम पर अंगूठा लगवा लेते हैं और फिर दबाव बनाकर उनकी जमीनें हथियाई जा रही हैं, जो उनके यहाँ कई मतलब लंबे समय से जो काम कर रहे हैं इस तरह के। तो विशेष तौर पे हमारे युवा साथी इस तरह के प्रकरण अगर आपके आसपास नजदीक में कहीं आपके संज्ञान में आते हैं कि किसी पर दबाव बनाकर उसकी जमीन हड़पने की तैयारी की जा रही है, तो आप सब लोग सावचेत रहें, ऐसा मामला तुरंत आते ही संज्ञान में लाएं ताकि हमारे अपने भाई बेवजह अपनी संपत्ति से बेदखल नहीं हो। अभी एक दो मामले, हालांकि वो कुंभलगढ़ क्षेत्र से थोड़ा सा जुड़े हुए हैं, कुंभलगढ़ तहसील क्षेत्र में नहीं आता है, लेकिन ऐसे मामले मेरे जानकारी में आए हैं कि एक दो मामले और भी हैं। तो आप सबको भी जागृत रहने की जरूरत है कि कुछ लोगों को, ये लोग लंबे समय से हमारे यहाँ लोगों को लंबे समय तक काम रखते हैं और उनको कई दूसरे प्रकरणों में भी उलझाकर उनकी जमीनें हथिया लेते हैं। तो ये थोड़ा सा विशेष तौर पर युवा साथियों से मेरा आग्रह है, एक बार पुनः आप सभी मुझे मेरी आवाज के साथ जोरदार आवाज में नारा लगाएंगे। जय जोहार का नारा है, जय जोहार का नारा है, जय जोहार, जय भारत, जय भीम, जय बिरसा मुंडा।